एवरीवन। तो गाइज, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 मित्र PQR STYV और W एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 कोनों पर जबकि शेष 4 भुजाओं के मध्य, ठीक है, मध्य में जो 4 कोने पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, जबकि जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है। इसके बाद ये देखिए नीचे इसमें क्वेश्चन पे लिखा हुआ है P जिसका मुख केंद्र की ओर है V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। T जिसका मुख केंद्र की ओर है V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V और W के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। S Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Q का मुख केंद्र की ओर है। R P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो कुछ ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहा। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारा जो है तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं गाइस कि ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप पूरा वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा। बहुत ही हम इजी कॉन्सेप्ट से बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हम लिखेंगे, फिर जो हम लिखेंगे तो उसके बाद हमें क्वेश्चन की तरफ नहीं आना पड़ेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि जब मेरा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद ये देखिए नीचे दिए गए क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चन नीचे दिए जाते हैं। तो इनके जब ये सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन तो ये हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मैं बता दूं कि इसमें आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाते, 5 मार्क्स आपको पूरे कंप्लीट मिलेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। PQRSTYV और W एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं। तो मेज के चारों ओर तो हम इस तरीके से मेज बनाएंगे, इस तरीके से मेज बनाएंगे एंड हम पॉसिबिलिटी के साथ करते हुए चलेंगे। तो हम इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड बना लेंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, क्योंकि ये हम क्वेश्चन जो करते हैं ना, जैसे कि रीजनिंग में हमारे जो पजल सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं तो इनको हम हमेशा पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हुए चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन हमारा एक ही बनाने में एक ही उससे स्टेप से बन, बट आपको पॉसिबिलिटी लेकर ही चलना है, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है एंड मुझे क्वेश्चन भी और भी करने होते हैं। तो इस वजह से हम मतलब कि पॉसिबिलिटी लेकर ही चलेंगे, हमारा टाइम भी कम में बन जाएगी, हमारी जो ये क्वेश्चन होगा बन जाएगा एंड आंसर आ जाएगा। नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर बाद में फिर उसे क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, फिर से बनाना पड़ता है, इसलिए हम 2 से बनाएंगे, फर्स्ट सेकेंड पॉसिबिलिटी लेकर, ठीक है। तो जैसे कि बोला गया है कि 4 कोनों पर जबकि शेष 4 भुजाओं के मध्य है, ठीक है। तो 4 कोनों पर इस तरीके से हम बैठा देंगे। जो 8 मित्र हैं उनको 4 हम कोनों पर बैठा लेंगे, इसमें भी हम कोने पर बैठा देते हैं इस तरीके से एंड केंद्र बनाएंगे। ये देखिए फिर इसके बाद बोला गया है कि जो 4 कोने पर हैं जबकि शेष 4 भुजाओं के मध्य में है। तो ये भुजा के मध्य हैं, तो 4 भुजा के मध्य हम बैठा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम भुजा के मध्य बैठा देंगे। तो ये देखिए हमारे 8 मित्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। ये हमारे 8 मित्र बैठ गए। इसके बाद बोला गया है कि जो 4 कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है बोला गया। तो जो कोने पर बैठे हैं, तो कोने पर कौन बैठे हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे, तो उनका मुख केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर हम इस तरह से डायरेक्शन दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि केंद्र की ओर बोला गया तो केंद्र की तरफ दिखाएंगे। तो कोने पर वाले को हम केंद्र की तरफ दिखाएंगे इस तरीके से, इस तरह से इसमें हम केंद्र की तरफ कर देंगे, ठीक है। फिर क्या बोला गया है इसके बाद कि बोला जा रहा है कि उनका मुख केंद्र की ओर है, जबकि जो भुजाओं के बीच में बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है। तो इसका जो भुजाओं के मध्य से कि हमने जो 4 कोने पर बैठे हुए हैं मित्र, तो उनको मैंने देखिए मैंने उनको मुख केंद्र की ओर कर दिया है। इसके बाद बोला गया है कि जो भुजाओं के बीच में बैठे उनका मुख बाहर की ओर है, ठीक है। तो उनका जो भुजाओं के मध्य तो उनका हम मुख बाहर की ओर कर देते हैं इस तरीके से, ये बाहर की ओर करेंगे, ठीक है, कि मतलब केंद्र से बाहर की ओर है इनका मुख। तो इस तरीके से कर देंगे। तो इसमें भी हम करते चलेंगे क्योंकि हम पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो कभी कभी एक ही से बन जाता है, कभी कभी एक से गलत हो जाता है, तो एक से तो डायरेक्ट तुरंत बन जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी से बन जाता है मेरा क्वेश्चन। इतने को मैंने देख लिया
इसके बाद फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि पी जिसका मुख केंद्र की ओर है, वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। लिख लेंगे पी, क्या लिख लेंगे, पी केंद्र की ओर है, इस तरीके से पी केंद्र की ओर है। फिर लिख लेंगे कि जो पी है वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो वी के दाईं ओर तीसरे कौन है, वी के दाईं ओर तीसरे पी है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। टी जिसका मुख केंद्र की ओर है, वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। टी केंद्र की ओर है, मुख इस तरीके से लिख लेंगे। फिर क्या बोला गया, वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि टी जो है वी का पड़ोसी नहीं है, मतलब कि पास में नहीं बैठा है, नेबर नहीं है, टी वी का नेबर नहीं है, तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, वी और डब्लू के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, वी और डब्लू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। तो देखिए वी रहा ये रहा डब्लू, और बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक। तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे अपने क्वेश्चन को। तो फिर क्या होता है कि फिर मुझे क्वेश्चन की ओर नहीं जाना पड़ेगा, फिर हम इसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, क्यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू का मुख केंद्र की ओर है। क्यू के दाएं और दूसरे, तो मतलब कि क्यू ये रहा, आर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि राइट, मतलब शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ राइट, आर से राइट मतलब कि दायां, क्यू के दाएं दूसरे, दो बना दिया मतलब पता चल जाए दूसरे, एंड इसके बाद कौन है, एस है, तो बोला गया क्यू के दाएं दूसरे एस है, तो क्यू के राइट दूसरे एस है, इस तरीके से। तो फिर बोला गया कि क्यू का मुख केंद्र की ओर है, तो क्यू यहाँ पे केंद्र की ओर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो ये लिख लेंगे। इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन लिख जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हम लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व। फिर इसमें बोला गया आर पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कि मतलब कि निकट पड़ोसी नहीं है, कि मतलब कि पास में नहीं बैठा है, ठीक है, नेबर नहीं है आर पी का, ठीक है, ना पी के पास आर बैठेगा ना आर के पास पी बैठेगा, तो मतलब आर पी निकट पड़ोसी नहीं है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन को लिख लिया। फिर मतलब कि इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को लिख लेंगे तो मुझे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कि आप देखेंगे कि जैसे कि इसमें बोला है पी केंद्र की ओर है, इसमें हम अब ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें हम ये देखेंगे कि क्या मतलब कि सेम क्या मिल रहा है, ठीक है, तो जैसे कि पी ए मिला, तो इसी तरीके से देखेंगे कि डायरेक्ट हम किससे सही से बन पा रही है, तो उससे सही से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके वहाँ से। तो जैसे कि पी बोला गया कि केंद्र की ओर है, फिर इसमें बोला गया वी के राइट 3 पी है, तो चलिए पी से हम देखते हैं शुरू करके। तो जैसे कि पी से बोला गया केंद्र की ओर है, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये केंद्र की ओर जा रही है, ये जो डायरेक्शन है ये हमारी केंद्र से बाहर की ओर है। अब एक और बता देते हैं आपको, ये जो नियम है देखते हैं, मतलब कि केंद्र की ओर देखने का होता है, ठीक है, केंद्र की ओर जब देखते हैं तो फिर हमारा देखिए जैसे कि हमारा लेफ्ट बोला जाता है, तो लेफ्ट हम जैसे ये केंद्र रहा तो लेफ्ट हम इस तरीके से ऐसे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट ऐसे जाएंगे। फिर अगर केंद्र की ओर जब बोला जाएगा तो लेफ्ट ऐसे जाएंगे, और जब राइट बोला जाएगा तो राइट हम कुछ इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा केंद्र की ओर का। इसके बाद जैसे कि बोल दिया गया कि केंद्र की बाहर व्यक्ति बैठा है, मित्र कोई भी, केंद्र की बाहर की ओर बोला जाएगा, जब बाहर बैठा है तो फिर हम कैसे करेंगे, डायरेक्शन कैसे जाएंगे, तो जैसे कि फिर केंद्र की बाहर को बोला जा रहा है, तो फिर ये जो हमारा केंद्र की ओर है इसी का हम मतलब कि उल्टा कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट है तो हम इधर राइट कर देंगे, तो फिर हम इधर राइट कुछ इस तरीके से अपना राइट इधर को जाएंगे, और फिर ये देखिए उल्टा कर दिया हमने कि राइट ये तो लेफ्ट हो गया, लेफ्ट है तो राइट हो गया। अब इस तरीके से लेफ्ट जाएंगे, तो इसी तरीके से हम अपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, जैसे कि बोला गया है पी केंद्र की ओर है, तो पी केंद्र की ओर है, तो ये मेरा पी के केंद्र की ओर दिखाया गया है, बोला जा रहा है, तो केंद्र की ओर ये देखिए डायरेक्शन जो मुख है केंद्र की ओर है, तो क्या करेंगे पी को जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और इसमें भी हम कहीं मतलब कि जहाँ जहाँ पे केंद्र की ओर दिखाया जा रहा है तो हम कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो हम पी को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, केंद्र की ओर जो देख रहा है उस वहीं पे मुझे पी लिखना है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि पी केंद्र की ओर है, ठीक है। आप देखिए जैसे कि केंद्र की ओर, ये देखिए मैंने देखा कि केंद्र की ओर, अब मुझे केंद्र की ओर से लेफ्ट कैसे जाना है और राइट कैसे जाना है, तो मैंने ये देखा जब केंद्र की बाहर की ओर बोला जाएगा
तो राइट ये, लेफ्ट ये जाएगा, मतलब कि उल्टा कर देंगे। तो जैसे कि इसमें बोला गया है v के राइट 3p है, ठीक है। तो जैसे कि v के राइट 3p बोला है, तो जैसे कि हम v को जैसे हम यहाँ लिखते हैं अगर, तो v को अगर हम यहाँ लिखते हैं तो देखिए बाहर की ओर देख रहा है, तो बाहर की ओर में v के राइट बोला गया है, v के दाएं मतलब कि राइट बोला गया है, v के दाएं तीसरा p है। तो v अगर हम यहाँ लिखते हैं तो बाहर के दिखा रहा है, तो बाहर का दायां किस तरफ जाएगा, को हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बाहर की ओर बोला गया है। तो जैसे क्रेन की बाहर की ओर, तो राइट बोला गया है, v के राइट 3p है, v के राइट 3p है, तो बाहर की ओर है, तो v के राइट किस तरफ को जाएगा, तो राइट किस तरफ को बाहर के लिए जाएगा, तो राइट कुछ इस तरफ से जाएगा। ये देखिए जैसे कि राइट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो राइट कुछ इस तरफ से ऐसे चलेंगे, ठीक। को यहाँ रख सकते हैं क्योंकि बोला गया कि v के राइट 3p है और क्रेन की बाहर की ओर भी है। तो ये देखिए जैसे कि v के राइट बाहर की ओर, राइट किस तरफ को जाएगा, तो देखिए जैसे कि राइट हमारा ये इस तरफ से जाएगा, तो ये देखिए जैसे इस तरफ को हमारा गया हुआ है, इस तरफ से राइट जाएंगे, क्योंकि उल्टा करेंगे, ठीक है। अगर मतलब कि क्रेन की ओर होता तो राइट हमारा इस तरीके से ऐसे जाता, इसमें बाहर की ओर दिखाया गया तो इस तरफ से हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। पी के राइट ये देखिए पी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद पी रहा, और ये देखिए अगर हम यहाँ पे रखने के लिए देखें वी को, क्योंकि v 1 2 3 v, ये कि v के राइट 3p, ये भी तो हो सकता है v यहाँ पे, तो v को अगर हम यहाँ पे रखेंगे और इसमें बाहर की ओर दिखा रहा है, तो जो हमारा क्रेन की ओर दिखाता है तो दायां इस तरफ से चलता है, ठीक है, और बाएं इधर को चलता है। इसमें बाहर की ओर दिखाया जा रहा है और दायां भी बोल रहा है, तो बाहर में तो बायां इधर को आता है ना, दायां तो आता नहीं, तो v को हम यहाँ नहीं लिख सकते, तो v को हम यहीं पे लिखेंगे। तो दोनों में अभी तो हम सेम लिखते हुए चल रहा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद देखते हैं कि इसमें बोला गया है यहाँ पे कि आर पी का निकट पड़ोसी नहीं है, ठीक है। जहाँ से मतलब जितना मैंने क्वेश्चन को लिखा हो कहीं से भी मुझे मिल जाएगा कि कहाँ से हम देख सकते हैं, क्या मुझे मिल रहा है तो वहीं से हम देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे आर पी, जैसे आर पी यहाँ लिखा होता है, आर पी दिख रहा है, तो आर पी को हम देख लेते हैं। जैसे आर पी निकट नहीं है के लिए बोला गया कि मतलब नहीं है, तो मतलब कि आर के पास पी नहीं है, तो जैसे पी यहाँ है तो पी के पास आर को हम यहाँ नहीं बैठा सकते और आर को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते, ठीक है, क्योंकि बोला गया है कि आर पी का निकट पड़ोसी नहीं है। इसी तरीके से इसमें भी पी के पास आर को नहीं बैठा लेंगे और यहाँ भी आर को नहीं बैठा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर इसके बाद देखेंगे कि ये देखिए बोला जा रहा है टी भी पड़ोसी नहीं है, इसमें टी भी पड़ोसी नहीं बोला जा रहा है, वी रहा ये, तो टी को हम यहाँ भी नहीं रख सकते और टी को हम यहाँ भी नहीं रख सकते, क्योंकि बोला गया है कि टी भी पड़ोसी नहीं है। तो पड़ोसी ये भी हो गया, वी का पड़ोसी ये भी हो गया, तो टी भी नहीं यहाँ रखेंगे, टी भी यहाँ नहीं रखेंगे। वी का इधर देख लेते हैं, तो टी भी नहीं यहाँ रखेंगे और टी को भी नहीं यहाँ रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब क्या देखना है कि इसमें बोला गया वी डब्ल्यू के बीच एक पर्सन है, ठीक है, मतलब कि एक मित्र बैठे हैं वी डब्ल्यू के बीच, तो वी रहा ये और डब्ल्यू को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू के लिए तो कुछ बोला नहीं गया कि डब्ल्यू को बैठाना है कि नहीं, मतलब कि डब्ल्यू को यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि मुझे जगह दिख रही है, और वी और डब्ल्यू मतलब एक यहाँ पे बैठा है मित्र, इसमें देख लेंगे वी और डब्ल्यू को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं। तो डब्ल्यू की इधर हम इस पॉसिबिलिटी में जो कर रहे हैं इसमें हम डब्ल्यू को यहाँ बैठा देंगे। ये देखिए डब्ल्यू को मैंने बैठाला, वी डब्ल्यू के बीच एक, ठीक है, मित्र बैठेगा। फिर इसके बाद मैंने देख लिया कि वी डब्ल्यू के बीच मैंने किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे कि जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है टी क्रेन की ओर है, और इसमें देखिए टी को यहाँ भी नहीं बैठाना, टी को यहाँ भी नहीं बैठाना, और क्रेन पे मुझे जगह मिल रही है, एक ये क्रेन दिखा रहा है, एक ये क्रेन की इधर देख रहा है, तो मतलब बैठा हुआ है, तो क्रेन ये तो दो, तो इधर हम टी को बैठा ही नहीं सकते, और इसमें बोला गया टी क्रेन की ओर है, तो टी को हम कहाँ बैठा सकते हैं, क्रेन की ओर। ये पहले से पी बैठा हुआ है, तो क्रेन की ओर की एक जगह खाली हुई है, ये जगह खाली है, तो हम टी को यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। इसमें इसी तरीके से देख लेंगे, तो जैसे टी को यहाँ नहीं बैठा लेंगे, टी को यहाँ नहीं बैठा लेंगे, एक पी यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ जगह मिल रही, तो टी को हम यहीं बैठा देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने टी को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। फिर आगे ये देखिए टी भी पड़ोसी नहीं है, तो ठीक है, ये तो मैंने पहले देखा क्योंकि वी के पास टी को नहीं बैठाना। फिर इसके बाद देखेंगे क्यू क्रेन की ओर बैठा हुआ है, ठीक है, मित्र जो क्यू है वो क्रेन की ओर है, तो क्रेन की ओर जगह कहाँ है,
क्यू को केंद्र की ओर बैठाना है और क्यू के राइट दूसरा यस भी बोला। तो क्यू केंद्र की बोला गया, तो केंद्र की जगह कहाँ पे, ये देखिए केंद्र की जगह खाली हुई है, यहाँ पे तो मैंने बैठाल दिया है, यहाँ पे भी टी बैठा हुआ है, ये देखिए जगह खाली है, ये जगह खाली है केंद्र के लिए। और केंद्र के लिए क्यू बोला गया कि क्यू केंद्र की ओर है। फिर क्यू ये भी बोला गया है कि क्यू के राइट दूसरा एस है। तो जैसे कि अगर हम क्यू को यहाँ रख देंगे केंद्र पे, तो राइट वैसे कि जो केंद्र की ओर देखेंगे तो राइट हम इस तरीके से चलेंगे जैसे केंद्र की रखेंगे। तो ये भी बोला गया है कि क्यू के राइट दूसरा एस है, मतलब कि दाएं दूसरे एस है। तो क्यू को अगर हम यहाँ रखेंगे तो केंद्र की ओर है क्यू, तो जैसे कि केंद्र की ओर के लिए दाएं पे हम किस तरफ जाएंगे। तो ये देखिए जैसे कि ये राइट लिखा हुआ है, ये लेफ्ट लिखा हुआ है, तो मुझे राइट जाना है, तो राइट पे हम इस तरीके से कुछ ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इस तरह से मुझे ऐसे जाना है, तो क्यू को अगर हम यहाँ रख देंगे तो 1 2 यस को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और अगर क्यू को हम यहाँ रखें तो क्यू के लिए दायां, क्योंकि ऐसे जाएगा, तो क्यू के दाएं हम इधर नहीं कर सकते कि 1 2, तो ये ऑलरेडी टी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्यू को यहीं पे लिख देंगे। तो क्यू को हम यहाँ लिखेंगे, फिर क्यू के राइट दूसरा एस बोला गया है, तो 1 2, तो ये एस को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने यश को यहाँ रख दिया, ठीक है। तो अब हमारी जगह अभी कौन कौन सी बची, एक ये यहाँ पे जगह बची, एक यहाँ पे ये जगह बची। अभी इसमें पॉसिबिलिटी जो कर रहा है, तो अभी तो सेम ही चल रहा है। अभी इसमें भी देख लेते हैं हम क्यू को कहाँ रखते हैं। क्यू केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर जगह देख लेते हैं। तो ये फील है, ये फील है, एक ये खाली है, ये खाली है, ठीक है। तो क्यू को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो राइट तो ऐसे जाएगा दायां, तो इसमें तो टी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्यू को हम यहीं पे लिख देंगे, ठीक है। तो क्यू को जब यहाँ पे लिखेंगे तो 1 2, तो राइट एस यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अभी तो सेम चला। इसके बाद आगे देखते हैं, अभी इसमें अभी कौन सी जगह खाली है, एक जगह ये खाली है, इसमें एक जगह ये खाली है, इसमें कौन सी जगह खाली है, एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है। अब हम आगे देखते हैं, देखिए बोला गया है कि आर पी का निकट पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट आर पी का निकट पड़ोसी बोला गया है। तो जैसे कि अभी आर यहाँ पे कहीं पे लिखा भी नहीं है और आर का पी का निकट पड़ोसी नहीं है, तो पी के पास आर को तो हम यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि चलो इधर हम नहीं रख सकते थे, बट चलो इधर हमारा फील हो, यहाँ पे मैंने डब्लू को बैठा दिया। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे आर को मुझे नहीं बैठाना है, तो आर की जगह आर मैंने लिखा भी नहीं है अभी, तो आर को यहाँ हम बैठा देंगे, ठीक है। तो आर को यहाँ हमने बैठा दिया। और इसमें हम देखेंगे आर को, जैसे कि आर पी का निकट पड़ोसी नहीं बोला जा रहा है, तो देखिए आर को हम यहाँ नहीं बैठा सकते। और ये देखिए आर की और कौन सी जगह है, तो यहाँ पे 2 जगह बची हुई हैं, एक जगह ये बची है, एक जगह ये बची है, इसमें 2 जगह बची हुई हैं। और बोला जा रहा है आर पी निकट पड़ोसी नहीं, मतलब कि आर के पास पी नहीं बैठा, पी के पास आर नहीं बैठा, ये बोला जा रहा है। तो देखिए आर को मुझे लिखना भी है, क्योंकि आर के मित्र हमारे बैठे हुए हैं, इसमें 8 मित्र हैं, तो 8 में मेरा आर भी है। तो देखिए एक जगह ये खाली है, इसमें एक जगह ये खाली है, और बोला गया है कि आर पी के पास नहीं बैठे, ठीक है। आर पी का पड़ोसी नहीं है, तो आर को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते और आर को हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते, और मेरी 2 ही जगह बची हैं, तो मुझे आर को तो कहीं बैठाना ही पड़ेगा। तो देखिए ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि आर को बैठाना ही है, तो हम यहाँ भी नहीं बैठा सकते, आर को यहाँ भी नहीं बैठा सकते, और मेरी यही 2 जगह बची। तो ये देखिए मेरी मैंने जो सेकेंड पॉसिबिलिटी बनाई हुई थी, ये हमारी रॉन्ग हो गई, देखिए, ठीक है। तो इसलिए हम पॉसिबिलिटी के साथ करते हुए चलते हैं, मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम 2 करते हुए चलते हैं कि डायरेक्ट हम कर सकें, एंड नहीं तो फिर मुझे क्वेश्चन को फिर से देखना पड़ता है, फिर से मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता है, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए हमेशा हम पॉसिबिलिटी के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। फिर ये देखिए जो मैंने फर्स्ट से सॉल्व करते हुए चलना है, तो अब इसको ध्यान नहीं देना है, ये तो हमारी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। अब इसमें हम फर्स्ट को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने टी को बैठा दिया, आर को बैठा दिया, एस को बैठा दिया, वी को बैठा दिया, क्यू को बैठा दिया, डब्ल्यू को बैठा दिया, पी को बैठा दिया, ठीक है। तो मेरी जगह एक ये बची हुई है, तो ठीक है, एक जगह हमारी बची हुई है, तो देख लेंगे कि कौन मित्र है जो यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। तो देखिए हमारा पी क्यू आर, तो पी अभी ये क्यू आर ये बैठ गया, फिर एस टी वाई, तो एस टी, देखिए वाई मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, वी डब्ल्यू तो बैठ ही गया है, वी और डब्ल्यू, तो मुझे वाई कहीं नहीं दिख रहा है, तो वाई को यहाँ पे बैठा देंगे। ये देखिए हमारी, तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन
इस तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो ये हमारा सही आंसर आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आया हुआ है। अब क्या करेंगे कि ये जो मैंने सॉल्व किया है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए क्वेश्चन होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसके बाद ये देखिए नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो बोला गया है Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये देखिए ऑप्शन ई तक दिए हुए हैं, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा सही है। तो Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, मुझे Q के बाईं ओर दूसरे, तो Q रहा हमारा ये, Q के बाईं ओर दूसरे मुझे देखना है। तो Q रहा ये, Q हमारा ये भी देखना है कि मुझे केंद्र की ओर देख रहा है, ये केंद्र की ओर बाहर देख रहा है, तो ये Q हमारा केंद्र की ओर देख रहा है। तो केंद्र की ओर में बाईं ओर हम किस तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे इस तरफ। देखिए लेफ्ट Q रहा ये, बाईं ओर देखना है। तो ये केंद्र की ओर में बाईं ओर, तो हम इस तरफ को देखते हैं, जैसे ये लेफ्ट लिखा हुआ है तो कुछ इस तरह से मैंने देखा हुआ है। देखिए बाएं इस तरफ से हम गए हुए थे, तो इस तरफ को बायां देखेंगे, इस तरफ को दायां होता है केंद्र में। ठीक है, तो Q के बाएं देखना है मुझे, तो Q के बाईं ओर दूसरे, तो 1 2, तो Q के बाईं ओर दूसरे कौन हो गया, P हो गया। तो देखेंगे ऑप्शन पे P मुझे कहीं मिल, P मुझे B पे मिल गया, तो ये हमारा यही राइट आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा V के संदर्भ में T का स्थान क्या है, क्या स्थान है। ये देखिए ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो देखते हैं V के संदर्भ में मतलब V से क्या T का स्थान क्या जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे V की जो, ये देखिए V का जो डायरेक्शन है, ये देखिए क्रेन से बाहर क्यों देख रहा है, तो इसमें क्या बोला गया, V के संदर्भ में T का स्थान क्या है। ठीक है, बाहर क्यों जा रहा है, T हमारा कहाँ पे है, तो ये देखिए T हमारा बाहर की ओर से अगर देखेंगे, तो बाहर की ओर से देखेंगे तो जैसे कि केंद्र में दायां इस तरफ जाता था, तो इसमें ये देखिए बाहर की ओर है, तो दायां हम किस तरफ जाएंगे, उल्टा कर देंगे, दायां इस तरफ जाएगा और बायां इस तरफ जाएगा। तो बाएं से तो 1 2 3, तो V जो है V से बाएं तीसरे पे T आ रहा है। ठीक है, V बाएं से तीसरा आ रहा है। और अगर दाएं से देखा जाए, इस तरफ दाएं से देखा जाए, 1 2 3 4 5, तो पांचवें से दाएं पे पांचवा आएगा, और इधर से अगर बाएं से देखेंगे तो बाएं से तीसरा आएगा। तो ऑप्शन पे देखेंगे बाएं से चौथा, तो ये तो नहीं होगा, बाएं से दूसरा ये भी नहीं होगा, बाएं से तीसरा तो ये हो सकता है, क्योंकि बाएं से तीसरा मुझे मिला हुआ है, दाएं से तीसरा ये भी नहीं होगा, दाएं से दूसरा ये भी नहीं होगा। तो ये देखिए सी हमारा सही हो जाएगा, बाएं से तीसरा। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है दी गई बैठक व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में 4 किसी निश्चित प्रकार से सामान्य अर्थात समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है, RVYWS। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन से देखेंगे तो मुझे संबंधित नहीं है वो देखना है। तो जैसे कि R देखेंगे तो R, ये देखिए जैसे R ये रहा, फिर W के लिए बोला तो W ये रहा। तो हम चलिए ये देखिए जैसे कि हम इसके देख लेते हैं किस डायरेक्शन पे, मतलब केंद्र की ओर देख रहा है, केंद्र की बाहर की ओर देख रहा है। ठीक है, तो ये देखिए बाहर की ओर बैठा हुआ है, ये भी बाहर के लिए बैठा हुआ है। फिर इसके बाद V को बोला गया, V भी बाहर के लिए बैठा है। S को बोला गया तो S केंद्र की ओर है। फिर इसके बाद Y, तो Y बाहर के लिए बैठा है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो समूह से संबंधित नहीं है, कि मतलब अलग हमारा S ही जा रहा है, क्योंकि सभी तो केंद्र से बाहर की ओर है, ये एक यस है हमारा जो केंद्र की ओर है। तो इसमें राइट आंसर S हो जाए। R के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है, इसमें ऑप्शन पे लिखे हुए A B C D E तक ऑप्शन पे लिखे हुए हैं। तो देख लेते हैं पहले क्या बोला गया है, RV का निकट पड़ोसी है, तो ये चेक कर लेते हैं। तो RV का निकट पड़ोसी बोला गया है कि है, तो R हम देखेंगे कहाँ है, R रहा ये, और V देखेंगे तो V रहा ये, तो निकट तो पड़ोसी नहीं है क्योंकि पास में नहीं बैठा है। ठीक है, तो पास में नहीं बैठा, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा A, तो A हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखेंगे R का मुख केंद्र की ओर है, तो इसमें तो R का मुख केंद्र की ओर है नहीं, केंद्र की बाहर की ओर है, ये भी गलत, भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बोला गया R T और S के ठीक बीच में बैठा है, तो T और S के ठीक बीच में बैठा है R। तो देख लेते हैं, T रहा ये, S रहा ये, और बीच में क्या बैठा है, R बैठा है, ये R बैठा है। T रहा ये, S रहा ये, T S के बीच में कौन बैठा है, R बैठा है, तो ये सही जा रहा है, सही हो गया। गाइस आपको समझ में आ गया होगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट एक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।